नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली सरकार द्वारा जारी मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए जो चल रहा है उसका एक्टिविटी शीट 24 सितंबर 2022 के लिए को लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी शीट में जो ऑब्जेक्टिव है जो पता करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसका हल आलेखीय रूप से आपको ज्ञात करना है, यानी ग्राफ पर आपको बताना है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या सामग्री? रॉ मटेरियल, पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो कि ये जो इसके लिए स्टेप क्या क्या होनी चाहिए, जो ये इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को एक्स के रूप में यदि हम लिखते हैं, जैसे देखिए 2x बराबर में क्या हो जाएगा, बाकी को साइड चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3y फर्स्ट इक्वेशन को, जैसा कि ये। अब यहाँ पे 2x आप ऐसा करें, x बराबर में 10 माइनस 3y बाई 2 ये हो जाएगा, या ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आप रखते जाएं बारी बारी से तो x का वैल्यू निकलता जाएगा। इसमें इन्होंने रखा कोई भी आप दो वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है जो कि दो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने y बराबर 2 रखा। आप भी अपने हिसाब से किसी एक देखिए, जैसे 2x बराबर में आपको आ गया 10 माइनस 3y बाई है, x बराबर में ये जो ये वाला टर्म है ले लेते हैं 10 माइनस 3y बाई 2। बारी बारी से रखें, x बराबर में 0 रखते, y बराबर में 0 रखें। यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं, दो वैल्यू चाहिए कम से कम x और y। तो पहले y बराबर में 0 रख करके देखें, तो y बराबर में 0 रखने पर पुट y इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 और 0 को 3 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 10 माइनस 0 बाई 2, तो यानी 10 बाई 2 यानी 5 आ गया। तो ये पूरी तरह से कट रहा है, तो हम फ्रैक्शन वाला ना लें, यहाँ पे लिखें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य अब देखिए दो का गैप रखिए, दूसरा जब लेना हो तो y बराबर, क्योंकि एक रखेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो जितने पे पूरी तरह से कट रहा है उससे ये जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर ऐड कर दें। तो अब y बराबर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 2 जा 6 बाई 2, तो यानी 4 बाई 2 हो जाएगा। 4 बाई 2 यानी 2 आएगा, तो यानी x का भी वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। ये इन्होंने कुछ और भी लिया होगा, यहाँ पे इनका जो है इसमें कमी है, x इक्वल टू हमारे पास 5 आया है, y इक्वल टू 0 आया है, ये होना चाहिए, इनका ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से कोई दो पॉइंट बिंदु हम ले सकते हैं। अब आइए अगला जो है तो ये इसके चरण आप स्टेप समझ गए। पहले आप जो दिए गए समीकरण हैं उसको x के रूप में या y के रूप में चेंज कर लीजिए, फिर बारी बारी से उसका वैल्यू पुट करके कम से कम दो वैल्यू निकालें। अब दो x और y के दो वैल्यू। अब दूसरा इक्वेशन जो आपके पास है ये है 4x प्लस 6y इक्वल टू 20। तो यहाँ पे लिखें 4x प्लस 6y इक्वल टू 20। अब आप क्या करें,
4x बराबर में, यहाँ पे 4x रहने दीजिए, बराबर में ले जाइए उस 20 माइनस 6y, और x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 6y बाई 4। अब बारी बारी से x और y की वैल्यू निकालें, कम से कम दो वैल्यू, तो ये x और ये y। अब देखिए y की वैल्यू रख रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0, देन कुछ और रख लें, दो के बदले दो रख के या y इक्वल टू 0 रखेंगे तो वही आएगा, y इक्वल टू 0। तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है जो कि आप वही रखें, तो y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 0 बाई 4, यानी 20 बाई 4, ये कट करके 5 आ गया। अब देखिए ये 4 का गैप चाहिए, 0 है, 0 रखा आपने तो 4 रखिए, यहाँ पे पूरी तरह से कटने वाला हो जाएगा, तो 4 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें बाय 4, तो ये हो जाएगा आपको 20 माइनस 24 बाई 4, यानी माइनस 4 बाई 4, जिसको कट करके आपको -1 मिलेगा। तो ये हो गया आपको 2 पॉइंट। इन्होंने कुछ और लिया होगा, ये एक तो -4 ये भी है, और तो इस तरह से अब ग्राफ पेपर पे समीकरण 1 के लिए जो हमने निकाला था, ये देखिए 50 और 22, तो ये 50 इनका जो ग्राफ पेपर है 50 और 22, तो देखिए तो 50 और 22 ले लिया। दूसरे के लिए हमारे पास आया था तो उससे मिलता हुआ एक लाइन खींच दिए और लिख देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दिए और उस पे लिख दिए जो हमारा इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब अगला देखते हैं, अगला एक इक्वेशन तो हमने बना लिया, ड्रॉ कर दिया। दूसरे के लिए हमने जो लिया था ये आया 0, 5 एंड -1 और 4, तो सॉरी 5, 0, तो x की वैल्यू 5 और 0 तो है ही, और -1 और 4 ये रहा। तो यहाँ पे स्केल को रखते हुए इसको मिला देंगे, इन्होंने लिया था दूसरा पॉइंट, ये लिया था, तो इसको मिलाते हुए भी लाइन खींच देंगे, और ये लिख दिया 6x, यहाँ पे 6x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो एक के ऊपर ही दूसरा ओवरलैप हो रहा है, यानी उसके पूरी तरह से ढक रहा है, एक ही लाइन पे दूसरा है। तो इस तरह की रेखा को हम कहते हैं संपाती रेखा, कोइंसिडेंट रे। तो जब और इस तरह देखते हैं दोनों कई बिंदु पे एक साथ सभी बिंदुओं पे एक साथ मिल रहा है, तो इस तरह की रेखा को कहते हैं अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन आ गया इसका। यानी यहाँ पे दिया हुआ है सिंस द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो गिवन इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपको पता है A1 मतलब A1 बाई A2 बराबर में B1 बाई B2 बराबर में C1 बाई C2 रहता है, तो मेनी सॉल्यूशन होता है। आप यहाँ पे इक्वेशन की तरफ भी देख सकते हैं, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, जब ग्राफिकली आप बनाएंगे तो इस तरह, और कई बार आपको वैसे ही बनाना है। तो ये देखिए 2x का कोफिशिएंट 2/4 आया, A1/A2 ये आया 3/6 B1/B2, और C1/C2 10/20 आया। तो सबको डिवाइड करके देख रहे हैं जो कि 1/2 ही आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इस तरह से A1/A2
इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। तो ये मेनी सॉल्यूशन होते हैं या कोइंसिडेंटरी यानी संपाती रेखा और अनेक हल होते हैं। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।